व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसा चल रहा है आप लोग का शैलीवेसी ब्रह्मचर्यता नो फाइव शिमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वाट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि एक ब्रह्मचारी को कैसा होना चाहिए, एक ब्रह्मचारी को कैसा भोजन करना चाहिए, और आप क्या करोगे कि एक लंबा लंबा स्ट्रिक बना पाओगे। क्योंकि यूट्यूब पे इतने फर्जी यूट्यूबर्स बड़े पड़े हैं जो सेलिब्रेसी के टॉपिक पे वीडियो शूट कर रहे हैं, और वो सेलिब्रेट दिखते ही नहीं है किसी भी एंगल से। सेलिब्रेट मुझे तो नहीं दिखते हैं यार। और क्योंकि वो ज़्यादातर उनका वीडियो होता है फीमेल्स पे ही बात करनी है, फीमेल्स पटाओ, फीमेल्स को अट्रैक्ट करो वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ों पे उनका वीडियो होता है। उनकी वीडियो में मुझे आज तक कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं मिला जिसमें वो सेक्सुअल ऊर्जा के बारे में कुछ डिफरेंट चीज़ें बता रहे हो, सेक्सुअल एनर्जी के बारे में कुछ डिफरेंट चीज़ें बता रहे हो। ऐसा मुझे वीडियो नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे यूट्यूबर से, ऐसे जो भी लोग हैं, इनसे बचो आप लोग सेलिब्रेसी फॉलो कर रहे हो तो, क्योंकि ये लोग आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन देंगे और आप लोग फिर एक रियल सेलिब्रेट कभी नहीं बन पाओगे। ये लोग का मानना है इन लोगों का, और कुछ हमारे धर्म गुरु भी हैं, वो लोग भी ऐसा चीज़ बताते हैं कि अगर आपको ब्रह्मचर्यता फॉलो करनी है, कि रियल सेलिब्रेट बनना है, तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, आपको फीमेल्स से दूर रहना है। तो ऐसे लोगों से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि क्या ऐसा करने से हमें वो सारी थॉट्स आने बंद हो जाएंगे? जो हमें सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल अर्जेज आते हैं, वो ख़त्म हो जानी है? ऐसा होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। तुम कुछ भी छोड़ दो, तुम खाना पीना छोड़ दोगे तो तुमको सेक्सुअल अर्जेज आना बंद हो जाएंगे। ऐसा जो बहुत सारे साधु महात्मा दिखेंगे तुमको कि वो लोग खाना कम कर देते हैं कि उनको सेक्सुअल अर्जेज नहीं आए। मतलब उसके रूट कॉज पे उनको काम नहीं करना है कि ये सेक्सुअल अर्जेज आ क्यों रहे हैं, मुझे इसको कैसे ख़त्म करूँ मैं। उसके रूट पे काम नहीं करेंगे, वो खाना छोड़ देंगे कि कम खाना खाएंगे तो हमारे बॉडी में उतनी एनर्जी बनेगी नहीं, उतना एनर्जी होगा नहीं, तो हमें ये अर्जेज आना बंद हो जाएंगे, हमें सेक्सुअल थॉट आना बंद हो जाएंगे, और हम एक रियल सेलिब्रेट बन पाएंगे। और उस चक्कर में वो बीमार हो जाते हैं, मरीज हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं बहुत जल्दी। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। और आप लोग श्री कृष्ण के बारे में जानते हो ना, श्री कृष्ण जिनको पूर्ण अवतार के रूप में माना जाता है, उनको पूर्ण अवतार के रूप में क्यों माना जाता है? कभी सोचा आपने? उन्होंने दोनों लाइफ को एक्सेप्ट किया, ना ही उन्होंने सांसारिक जीवन को छोड़ा और ना ही परमात्मा को छोड़ा। उनको दोनों चीज़ें चाहिए थी, उनको परमात्मा भी चाहिए थे, उनको सांसारिक लाइफ भी चाहिए था, और वो दोनों में बैलेंस तरीके से जी कर गए यहाँ से। इसलिए श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार के रूप में देखा जाता है। श्री कृष्ण ने सब कुछ किया है, वो फीमेल्स के साथ में भी रहे, डांस भी किया, मस्ती किया, खूब बांसुरी बजाए, और गाय वगैरह भी चराते थे, गवाला भी थे, और उनकी शादी भी हुई, उनके बच्चे भी हुए, ठीक है। तो उन्होंने दोनों लाइफ को एक्सेप्ट किया, दोनों लाइफ को जिया था। उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं यहाँ पे भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा है। श्री कृष्ण की लाइफ को उठा कर देखोगे तो उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ किया है उन्होंने। आप लोग श्री कृष्ण को सिर्फ महाभारत वाले श्री कृष्ण को पूजा करते हो, जानते हो। जो महाभारत में जो उनकी छवि को दिखाई गई है, उस श्री कृष्ण को, वैसे वाले श्री कृष्ण को आप सिर्फ जानते हो, मानते हो। लेकिन जो रियल में जैसे श्री कृष्ण थे, उनकी पूरी लाइफ जैसी थी रही है, वैसे पूरे मतलब उस तरह के पूरे कृष्ण को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। श्री कृष्ण भी हमारे तुम्हारे तरह ही थे। उन्होंने दोनों लाइफ को जिया, सांसारिक लाइफ को भी जिया, परमात्मा को भी कंप्लीट रूप से एक्सेप्ट करके जिए, दोनों में बैलेंस ला कर जिए। तो उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं था। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये फर्जी इन्फॉर्मेशन के पीछे मत भागो,
और ये जो फर्जी ज्ञान दे रहे हैं जो भी ये गुरु हो रहे हैं नया नया साधु महात्मा वाडेवर, और नए नए जो यूट्यूबर्स भरे पड़े हैं यहाँ यूट्यूब पे, उनके फालतू के बकवास में बिल्कुल मत पड़ो। और आपको कुछ भी छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही लहसुन प्याज छोड़ने की ज़रूरत है, ना ही नॉनवेज छोड़ने की ज़रूरत है, और ना ही आपको फीमेल से दूर भागने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको सब कुछ मतलब सब कुछ पकड़ के एक बैलेंस में जी के जाना है यहाँ से। आपको कुछ यहाँ पे अगर छोड़ना है तो अपने थॉट्स को छोड़ना है, अपने विचारों को छोड़ना है। उन विचारों को छोड़ना सीखो जो विचार तुमको नीचे की तरफ ले जाते हैं, जो तुमको नीचे की तरफ गिरा देते हैं। उन विचारों को छोड़ना सीखो। तुम खाना छोड़ने से या फीमेल से दूर भागने से तुम सेक्सुअल अर्जेस से दूर हो जाओगे, भाग जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा भाई। ऐसा बहुत सारा तुम कभी कभी कहीं सुने होगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हुए कि जो सेक्स से परेशान हो गए, सेक्सुअल अर्जेस से परेशान हो गए, तो उनका जो वो सेक्सुअल ऑर्गन है उन्होंने उसको कटवा कर निकलवा दिया, ठीक है। और फिर भी उनके अर्जेस ख़त्म नहीं हुए, फिर भी अर्जेस आते थे उनको। अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को काट के ऑपरेशन करवा कर निकलवा दिए वो लोग, बट उसके बाद भी उनको अर्जेस आते थे और उनकी वो जो ऊर्जा थी वेस्ट होती थी, ठीक है। तो तुम किसी भी चीज़ से दूर भाग के तुम सेलिब्रेट नहीं बन सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, तुमको अगर यहाँ पे कुछ छोड़ना है, एक रियल सेलिब्रेट बनना है, तो तुमको छोड़ना होगा अपने किस चीज़ को, अपने विचारों को, अपने गंदे विचारों को छोड़ना होगा, अपने निम्न स्तरीय विचारों को छोड़ना होगा, अपने मन को निरंतर प्यूरिफाई करना सीखना होगा, ठीक है। फीमेल्स के साथ में रहो, लेकिन उनके साथ में रहते हुए तुम्हें कुछ उल्टे सीधे थॉट्स नहीं आए, कुछ घटिया विचारधारा न पनपे तुम्हारे अंदर। उस विचारधारा का कत्ल करना होगा, उस विचारधारा को छोड़ना होगा, उस थॉट को छोड़ना होगा। तो जब तक तुम डिसिप्लिन ऑफ थॉट नहीं सीखते हो, अपने थॉट को प्यूरिफाई करना नहीं सीखते हो, अपने थॉट पे कमांड करना नहीं सीखते हो, तब तक तुम कितना भी भाग लो, हिमालय पे चल जाओ, जंगल में चल जाओ, फीमेल से दूर रह लो, कुछ भी कर लो, नॉनवेज छोड़ दो, लहसुन प्याज छोड़ दो, तुम सेलिब्रेट हो ही नहीं पाओगे। क्योंकि सेलिब्रेसी जो है कम्प्लीटली विचारों का गेम है, डिसिप्लिन ऑफ थॉट का गेम है। जो डिसिप्लिन ऑफ थॉट करना सीख गया, विचारों को प्यूरिफाई करना सीख गया, अपने विचारों पर कमांड करना सीख गया, वहीं एक रियल सेलिब्रेट बन पाएगा, वहीं एक सच्चा सेलिब्रेट बन पाएगा। और ये फालतू के जो भी तुम्हारे धर्म गुरु है ना, चमाट मारो इनको मुंह पे, ठीक है। फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान मत मानो इनको। तुमको ये ज़िंदगी जीने ही नहीं देंगे। तुम यहाँ जीने के लिए आए हो, तुमको परमात्मा ने यहाँ पे भेजा है जीने के लिए, और ये तुमको उलझा के रख देंगे फालतू के बकवास में, और तुम इसमें उलझ के ख़त्म हो जाओगे। पता चलेगा कि इतना तुमको इतना खूबसूरत लाइफ मिला है परमात्मा के थ्रू, तुम इस लाइफ को गंवा दोगे ऐसे ही इनके चक्कर में, फालतू के बकवास के चक्कर में। इनको खुद नहीं पता है कि भगवान कैसा है, भगवान किस तरह से है। इनको पता होता तो ये ऐसे साधु महात्मा बनते ही नहीं। ये पूरे संसारिक जीवन को भी एक्सेप्ट करते और परमात्मा को भी एक्सेप्ट करके दोनों को बैलेंस करके जीना स्टार्ट करते। अगर ये परमात्मा के बारे में इनको रियल में कुछ नॉलेज होता ना, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये साधु बनते। भगौड़े हैं ये लोग, ये भगौड़े लोग हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, तुम्हारी लाइफ भी ख़राब कर देंगे, तुम भी नहीं जी पाओगे यहाँ पे लाइफ। परमात्मा ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं कि तुम यहाँ पे कुछ त्याग करो। तुमको परमात्मा ने यहाँ पे भेजा है कि तुम यहाँ की सारी चीज़ों को एंटरटेन करके जियो, और तुम्हारा जो यहाँ पे रोल मिला है तुमको, उस रोल को बढ़िया से निभा कर जाओ यहाँ से। तुमको यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर सेक्सुअल अर्जेस बुरी होती, ये सेक्सुअल एनर्जी बुरी होती, जो भी व्हाटएवर, तो परमात्मा ने ये सब चीज़ें बनाई ही नहीं होती। क्यों बनाता भाई? परमात्मा का बनाया हुआ ये सब चीज़ें। तुम्हें जो भी सेक्सुअल अर्जेस आते हैं, तुम्हें सेक्स करने का मन होता है, व्हाटएवर जो कुछ भी, ये परमात्मा की दी हुई चीज़ें हैं।
तो परमात्मा को अगर ये सब चीज़ें इनकार होता, परमात्मा इन सब चीज़ों से नफ़रत करता, तो ये चीज़ें तुम्हारे अंदर बनता ही नहीं, तुम्हारे अंदर सेक्सुअल अर्जेस बनते ही नहीं, तुम्हारे अंदर वैसे थॉट्स आते ही नहीं, है ना। तो परमात्मा को ये सारी चीज़ें स्वीकार है, तो इसको एक बैलेंस करके जीना होता है, ना कि इससे भाग के जीना होता है। विचारों को प्यूरिफाई करना सीखो, डिसिप्लिन ऑफ थॉट करना सीखो। तुमको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ, नहीं तो तुम ख़त्म हो जाओगे इन साधु महात्माओं के चक्कर में। इन्होंने अपना लाइफ ख़त्म कर रखा है, इनको खुद पता ही नहीं है। और दूसरी बात मैं ये तुमसे कहना चाहता हूँ कि जब तक तुमको ऐसा लगता रहेगा ना कि परमात्मा कहीं और है, कहीं मंदिरों में है, कहीं मस्जिदों में है, या हिमालय पे है, या जंगलों में है, व्हाटएवर, तब तक परमात्मा समझ लेना तुमसे बहुत दूर है। और जिस दिन तुमको इस बात का पता चल गया कि परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही परमात्मा हो, हम परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा का अंश ही परमात्मा हुआ। जैसे जैसे हम इन सारे मुंह से ऊपर उठते जाएंगे, ये जो भी फालतू के थॉट्स हैं, लालच है, घृणा है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठते जाएंगे, खुद को बाहर निकलते जाएंगे, तो एक दिन हम पाएंगे कि हम ही परमात्मा हैं। क्योंकि हम में फिर हम जैसा कुछ बचेगा ही नहीं, हम में फिर वही जीने लगेगा जो परमात्मा है। तो जब तक तुमको ऐसा लग रहा है कि परमात्मा कहीं और है, तुमसे अलग है, तब तक तुमने परमात्मा को जाना ही नहीं। इवन ये साधु महात्माओं को भी पता नहीं है कि परमात्मा कौन है। अगर इनको एहसास हो जाए कि परमात्मा हमारे अंदर ही है, तो ये फालतू का बकवास करेंगे नहीं, और तुमको ये फालतू का नॉलेज ज्ञान देंगे ही नहीं कि तुम अपना लाइफ ही ख़राब करो ऐसे चक्रों में। ठीक है, तो चलो फिर थोड़ा समझदार हो जाओ और इस तरह से सेलिब्रेट बनोगे तुम। और मुझे आज की वीडियो में इतना ही कहना था। एंड बाय एंड थैंक यू।